बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं आरजे तबस्सुम आपके साथ प्रोग्राम सदाए पख्तूनख्वा में। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ, ये कुछ एक 5 से 10 मिनट की डिस्कशन है, और जिसमें जो है वो आप लोगों के साथ मैं इस बात पर बात करूंगी कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी, हमारी मईशत और बंदरगाहों की तरक्की। अभी हमारी बंदरगाहें जो हैं पाकिस्तान की, अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि इसमें पोर्ट कासिम है, या फिर इसके साथ साथ जो है हमारे कुछ ऐसी कराची के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, या फिर गवादर की अगर हम बात करें, तरक्की पाकिस्तान में अपने अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर दरामदाद बरामदाद के हिसाब से जो है काफ़ी काम जो है वो तेज़ी से जारी है, और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर काम होगा, इससे मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए अब काफ़ी लाएमल जो है वो अख्तियार किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ब्लू इकॉनमी से मुराद क्या है, ब्लू इकॉनमी जो है वो बेसिकली आपकी जो समंदरी मामलात हैं, बंदरगाहें हैं, या फिर आपकी इसके अलावा जो है शिपिंग है, या लॉजिस्टिक्स हैं, या फिर आपके माहीगीरी है, या साहिली तरक्की को मौसर अंदाज में प्रॉपर तरीके से आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मुल्क की मईशत को हम इसी तरीके से मजबूत बना सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि गवादर की तरक्की पाकिस्तान को और ख़ित्ते में एक ऐसा जो है वो तिजारती अहम मरकज़ बना देगी कि जिसकी वजह से अब ना सही लेकिन आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी दरवाजे खुल जाएंगे। तो डेफिनेटली हमें एक मजबूत, मुस्तहकम और एक खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इस सोच के साथ हमें आगे चलना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ जदीद बंदरगाहें होंगी तो मजबूत मईशत भी होगी। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में जदीद बंदरगाहें डेफिनेटली एक अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर है, यहाँ पर अब जदीद कंटेनर्स टर्मिनल जो हैं वो लाए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो हैं वो उन पर काम जारी है। इसके अलावा ट्रक होल्डिंग एरियाज़ हैं और दीगर जदीद ऐसी सहूलियात हैं कि जिनके ऊपर जो है वो अब काफ़ी काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा, और इन चीज़ों की वजह से जो मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। पाकिस्तान की तिजारत को आलमी मयार का जो स्टैंडर्ड देना है, उसके मुताबिक इस चीज़ को बेहतर करने के लिए अपनी हम बंदरगाहों को जो है, और अपनी इस जो साहिली मईशत मैं इसको कह सकती हूँ, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कि ये अब ना सही लेकिन आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी तरक्की के रास्ते खोलेगा। और इसके साथ साथ जो गवादर पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यह सिस्टम भी है कि यहाँ पर काफ़ी जो है एक हमारी जो कहते हैं ना कि अपनी मुल्क की नज़रें जो है वो यहाँ पर जमी हैं कि हम अपने समंदर से तरक्की तक का जो ब्लू इकॉनमी का सफ़र है तो इसको हम रिलेट करते हैं। और उसमें यही एक बात है कि सरमायाकारी के लिए इस वक्त नए मौके जो हैं वो सामने आएंगे। पाकिस्तान जो है वो खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। पाकिस्तान को ब्लू इकॉनमी और मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मौके जो है वो ला रही है। जदीद बंदरगाहों, शिपिंग, लॉजिस्टिक, जहाज साजी, ऑयल स्टोरेज और इसके अलावा मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी से न सिर्फ माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा बल्कि हज़ारों नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। यहाँ पर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने में आता है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ ये मनसूबे सनत, तिजारत और बरामदात को फ़रोग़ देने के साथ साथ माशी मरकज़ को अहम बनाने में जो है वो, और उसको एक इम्पोर्टेंस दिलवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। एक मजबूत मईशत की बुनियाद, जदीद मनसूबाबंदी और डेफिनेटली तरक्की तभी नज़र आती है कि जब आपकी जदीद मनसूबाबंदी या पायदार जो है ना, आपके मंसूबे जो हैं वो बनाए जाएं। मंसूबा बंदी अगर ठीक है, और ज़ाहिर बात है कि अपने आने वाले इस मामलात में अगर अपने तरक्की को हम देखना चाहते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, तो तरक्की करते हुए पाकिस्तान के सफ़र का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आज की सरमायाकारी डेफिनेटली वो कल की खुशहाली है। और इस मैसेजेस को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि ये चीज़ें जो हैं अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की जो तरक्की है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। खुशहाली का जो एक रास्ता है वो अब खुलने जा रहा है। और इसमें सबसे अच्छा जो एक बेहतरीन जो मुझे पॉइंट लगता है वो हमेशा की तरह एज इट इज़ यही है कि पाकिस्तान में जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे भी जदीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ जाएँ, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मुलाजमतें होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ख़त्म किया जाए। और कहा जाता है कि कारोबार की तरक्की का राज महफूज, शफाफ और तेज़ रफ्तार तजारती निज़ाम में पोशीदा है। पाकिस्तान में जदीद कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, जदीद कंटेनर टर्मिनल्स, मौसर लॉजिस्टिक नेटवर्क के ज़रिए सामान की नकलो हमल को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से
दरामदात बरामदात का अमल तेज़ होगा। इसके साथ साथ वक्त और अखराजात में कमी आएगी, जबकि मुल्की बैनुल-अक़वामी ताजिरों का एतमाद भी बढ़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इक़दामात पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद जो है मुस्तहकम बनाएंगे और आलमी तिजारत में मुल्क के किरदार को मजबूत करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। तरक्की याफ्ता तिजारती निज़ाम ही मजबूत मईशत की पहचान है। और अब हम तक है कि हमारी सोच कितनी बदलती है। अभी मैं आप लोगों से ऑफ एयर यही बात कर रही थी कि हमारी सोच जो है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी बदल सकती है कि जब हम इन चीज़ों को समझना शुरू करें कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है बहुत जल्दी, और उसमें जो भी अभी चेंजिंग्स आ रही हैं, जो भी मामला जो है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो उसका एक मेन किरदार जो है और एक मेन उसका मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान में समंदर से तरक्की तक का सफ़र अब जो है सामने नज़र आएगा, और बाकायदा तौर पर ब्लू इकॉनमी जो है इसमें इन वसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकायदा तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैरी टाइम खदमात हैं या जहाज़साजी है, लॉजिस्टिक्स है, साहिली तरक्की के मंसूबे जो हैं वो अब सामने देखने में आएंगे। और नौजवानों के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा एसेट है हमारे पाकिस्तान का, उसमें जितने हमारे नौजवान हैं उनको बाकायदा तौर पर रोज़गार जो है वो दिया जाएगा, कारोबार के लिए मौके पैदा होंगे, और एक तरक्की याफ्ता समंदरी मईशत पाकिस्तान को इलाकाई तिजारत में मज़ीद मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाएगी। तो आइए अपने समंदरी वसाइल की अहमियत को समझें और एक रोशन, खुद मुख्तार और खुशहाल पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। यहाँ पर इस वक्त मैं आप लोगों के साथ लाइव मौजूद थी, और कुछ ये पैगामात थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इसके बाद 3 बजे न्यूज़ हेडलाइंस हैं। 3 बजे के बाद दोबारा मैं जो है यहाँ पर फेसबुक लाइव होंगी, अपनी मेहमान से आपको मिलवाऊंगी, लेकिन वो कौन है, कहाँ से हैं, उनका ताल्लुक और वो क्या करती हैं। खातून हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और अपनी लकी मरवत से हैं, और एक पहचान बना चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला 3 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के बाद फेसबुक लाइव सदाए पख्तूनख्वा में। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।